स्टूडेंट्स कैसे हो? मजे में? ओके आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का इम्पोर्टेंस पार्ट शुरू करने जाने वाले हैं. द पार्ट्स इज अवर टॉपिक इज ओके adjoint of matrix A and also the invertebrate of matrix A. Inverse of matrix is very important part of the chapter number 4. Okay, they are correlated to obviously matrix and also the determinants, right? So now adjoint of the square matrix ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो सीधी बात है एडजॉइंट्स किसका मिल सकता है? जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का. अंडरस्टैंड नाउ. सो डेफिनेशन लेट ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओके ऑफ द ऑर्डर एन एंड लेट द सी आई जे बी अ को फैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए. Then the transpose of the matrix of factors of the elements of A is called the adjoint of the A and it is denoted by adjoint of A. तो एक्चुअल में क्या हुआ? सबसे पहले मैट्रिक्स है वो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. उसके बाद सी आई जे इज अ को फैक्टर ऑफ द ए आई जे एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए. तो सी आई जे वो को फैक्टर है. ओके तो हमने आगे को फैक्टर और माइनर्स की डेफिनेशन देख ली उसी पे. देन द ट्रांसपोज ऑफ दिस को फैक्टर्स मैट्रिक्स ओके इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए. तो मेथड समझ में आ गई. ओके तो आपको याद रखना बच्चों एडजॉइंट के लिए दो चीज़. एक तो पहले को फैक्टर ढूंढो और दूसरा जो को फैक्टर मैट्रिक्स आपको मिलता है उसको ट्रांसपोज कर दो. तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स से इससे आपको क्लियर हो जाता है कि एडजॉइंट आपको स्क्वायर मैट्रिक्स से ही मिलेगा. ओके चलो क्लियर. तो उसको सो दैट हियर ओके एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो देखो मैंने बताया ना को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए उसका ट्रांसपोज इट तो इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओके आई जे ऑर्डर्स एंड इज इक्वल टू सी आई जे ओके ए क्या है? टी है. मतलब मैं इसको ट्रांसपोज लिखता हूँ. सो देयरफॉर सी जे आई हो गया राइट. तो मैंने आपको जो भी को फैक्टर्स मिले को फैक्टर मैट्रिक्स मिला उसका आपने ट्रांसपोज कर दिया इसलिए आपको. तो इट इज़ द को फैक्टर ऑफ द ए जे आई इन ए. तो मान लो कि आपका ये मैट्रिक्स था 3x3 A11 A12 A13 A21 22 23 ऐसे A31 32 33. अंडरस्टैंड. देन क्या हुआ? एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स तो सबके को फैक्टर A11 का को फैक्टर C11 होता है, A12 का C12 होता है, A13 का C13 राइट. अब ट्रांसपोज और हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया. तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है बच्चों? रो कन्वर्ट इनटू द कॉलम. तो देखो ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया. तो ये जो मिला इट इज़ कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेफिनेशन. चलो क्लियर समझ में आ गया बच्चों इसको. ओके तो ये बहुत आसान है डेफिनेशन वाइज समझना. क्लियर. तब देखो 2x2 और 3x3 खास करके हमारे सिलेबस के अंदर ऐसे ही होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसी वजह मैं आपको बता रहा हूँ. ओके तो चलो उसको एक एग्जांपल से देखते हैं. जो ये डेफिनेशन हमने प्रिपेयर की है वो राइट. तो ये डेफिनेशन जो हमने प्रिपेयर की है उसमें तो चलो लेट्स स्टार्ट द सॉल्व दिस काइंड ऑफ द सम. चलो सबसे पहले एडजॉइंट है मैंने इलस्ट्रेशन लिखा है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. ओके चलो तो देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वन. सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -2 -5 3 एंड 4. चलो क्लियर. यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे अब? ओके तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम हम क्या करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले तो मुझे चाहिए को फैक्टर. तो सबसे पहले तो को फैक्टर ऑफ ओके A11 मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूँ स्क्वायर मैट्रिक्स में A11 A12 A21 और A22 राइट. 2x2 मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. ओके समझ में आ रहा है ना. तो चलो A11 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C11. तो बाय डेफिनेशन -1 1 + 1. ए एलिमेंट जो जिस रो एंड कॉलम में आता है उसको आप क्या कर दोगे? हाइड कर दोगे. तो कर दो हाइड. क्या बचा? 4. तो इज इक्वल टू आपने क्या लिखा? ओके 4 × 4. तो यू गॉट 4. चलो मान लिया राइट. अब अगेन को फैक्टर ऑफ okay cofactor of A12 it is the C12. so -1 raised to 1 + 2 into bracket. चलो इसको हाइड कर दो 2 1 तो कितना मिला? -5. ए बी माइनस सो माइनस +5
राइट। ठीक वैसे कोफैक्टर ऑफ A21 क्या है, कोफैक्टर, तो A21 मतलब C21, सो -1 रेज टू 2 + 1 इंटू ब्रैकेट, तो C21 नॉर्मली क्या आएगा, C21, तो मैं यहाँ पे बहुत आसानी से कर रहा हूँ, माइनस ए तो नेगेटिव आ जाएगा पहले इसको, तो 21 हाइड कर दो, कितना आया, ए भी हाइड, तो 3 बचा, तो इंटू 3, बट नेगेटिव है तो आप क्या लिखोगे, -3। ठीक उसी तरह कोफैक्टर ऑफ 22 इज इक्वल टू C22, सो -1 2 + 2 ब्रैकेट, ये तो पॉजिटिव है, तो 4 जिस रो एंड कॉलम में आता है उसको हाइड कर दिया, क्या बच्चा बच्चों, -2, आपने यहाँ पे -2, तो इट इज़ ऑल्सो द -2, राइट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो क्या एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ऑफ ट्रांसपोज, राइट। तो मैंने कर दिया एक, ध्यान से चलो कोफैक्टर लिखते जाओ, C11 कितना है 4, ए कितना है 5, ए कितना है -3 और ए कितना आया -2, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, तो 4 -3, राइट, 4 -3 यहाँ पे, एंड 4 -3 देन 5 -2, चलो क्लियर। तो ये आपने क्या बाय मेथड ढूंढ लिया। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, स्टेप 1 कोफैक्टर ढूंढा, स्टेप 2 क्या किया, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला उसका आपने ट्रांसपोज कर दिया, राइट। इट इज़ ऑलवेज गिव द एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो 2x2 में तो उसकी शॉर्टकट मेथड है, ओके, तो एप्लीकेबल कर दो, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके प्लेस चेंज कर दो, ओके, चेंज द प्लेस ऑफ द ओनली डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन है आपके सामने यहाँ पे, -2 एंड 4, तो उसके प्लेस चेंज कर दो, 4 है 2 एंड 2 है -4, तो कर दिया, राइट। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी खाली साइन चेंज कर दो, ओनली चेंज द साइन, ओनली चेंज द साइन ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड -5, तो 3 पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा नेगेटिव, और ये -5 नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके बच्चों, क्लियर, ये समझ में आ गया। ये सबसे इजी 2x2 का तरीका है। हाँ, कहीं पर भी कर सकते हो, वो भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो अब देखते हैं हम लोग 3x3 वाला मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 उसी के साथ हम लोग चेक करते हैं बच्चों। तो अल्टीमेटली देखो मैट्रिक्स ए 1 2 -1, सो 1 1 2, 1 -3 एंड 3, चलो क्लियर। यहाँ पे तो एक देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, कौन से ऑर्डर का है, 3x3। ओके तो चलो सबसे पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें हर एक के कोफैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, हर एक के कोफैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, तो एक एक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ A11, राइट। तो इसको आप नॉर्मली अभी याद करने के लिए इंडिकेट कर दो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 एलिमेंट्स मैंने कर दिए, यानी आपको याद रहे। डैट मीन्स ओके, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, C11, सो -1 1 + 1 इंटू, ओके फर्स्ट एलिमेंट है, जिस रो एंड कॉलम में आता है उसको हाइड कर दो, 1 2 -3 3। ओके अब देखो यहाँ पे -1 है, पावर 2 इवन हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे 3 1 जार 3 -+6 यू गॉट 1, राइट। चलो ठीक वैसे अब हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे कोफैक्टर ऑफ द A22, इट इज़ कॉल्ड द C। नॉर्मली क्या है, कोफैक्टर ऑफ द A11, सो कोफैक्टर ऑफ A12 डेट मीन्स द C12, सो -1 + 2। चलो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देख लेते, 1 को हाइड कर दो तो 2 हो गया,
यहाँ पे -1 आ गया, हाइड कर देते तो -3 और यहाँ पे 3, ये -1 है तो नेगेटिव आ गया। यहाँ पे आप करोगे 2 3 जार 6 एंड -3, तो ये तो 3 आ गया पॉजिटिव, बट बाहर नेगेटिव है तो ये क्या आ गया, -3 आ गया। क्लियर? ओके, चलो ठीक। वैसे कि कोफैक्टर ऑफ 1 3, हम उसको C13, सो -1 1 + 3। ओके, रो एंड कॉलम को हाइड कर दो, 1 3 की बात है, तो यहाँ पे 2 - 1 मिलेगा, 1 एंड 2। चलो ये तो पॉजिटिव हो गया, 2 2 2 जार 4 + 1 वी गॉट 5। चलो क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया। ठीक, वैसे कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू C21 -1 1 + 2। ओके, रो एंड कॉलम हाइड कर देते हैं तो 1 1 1 1 और नीचे 2 3 1 1 2 3, सो वी गॉट, यहाँ पे नेगेटिव तो है ही, क्या आ जाएगा, 3 - 2 वी गॉट -1। चलो क्लियर? ओके, ऐसे हम लोग हर एक एलिमेंट्स के ढूंढ लेते हैं क्योंकि कोफैक्टर ज़रूरत है बाय डेफिनेशन। Again, cofactor of the A22 that means C22 -1, क्या लिखेंगे, 2 + 2। चलो हाइड कर दो इस 1 को, तो हमारे पास मिलेगा सेकंड रो पूरा और सेकंड कॉलम पूरा हाइड हो जाएगा, तो 1 - 1 एंड 1 3, ये पॉजिटिव है, सो 3 - +1 यू गॉट 4। सिमिलरली cofactor of the A23 is called the C23 -1 raised to 2 3 by definition of cofactors। चलो 2 3, तो 2 3 -3 रो एंड कॉलम, तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम टोटल हाइड, सो 1 1 एंड वी गॉट -1। ओके, एंड 2 2 3 की बात हो रही है ना, इसीलिए तो ये तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे 2 - 1 दैट वी गॉट -3। चलो क्लियर? देन आफ्टर कोफैक्टर ऑफ, ओके, कोफैक्टर ऑफ A31 दैट मीन्स द C31 बाय डेफिनेशन -1 3 + 1। चलो रो एंड कॉलम को हाइड कर दो, तो रो एंड कॉलम क्या है, फर्स्ट रो 1 1 1 3 1 1 1 -3, ये तो पॉजिटिव है, -3 -1 वी गॉट -4। सिमिलरली चलो कोफैक्टर ऑफ A32 दैट मीन्स C32 -1 raised to 3 + 2, अब हाइड करते जाओ। ओके, तो मैंने कर दिया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 1 2 1 -3, ये तो नेगेटिव है, इंटू -3 -2 -5, बट +5। अगेन क्या ढूंढेंगे हम लोग, कोफैक्टर ऑफ 3 3, राइट, A33, सो देयरफॉर C33 -1 3 + 3। चलो एलिमेंट्स बच्चों 3 के हाइड कर दो, तो 1 2 और 1 1, तो ये पॉजिटिव है, 1 - 2 वी गॉट -1। क्लियर? जिस रो एंड कॉलम में आता है उसको हम लोग माइनस कर देंगे -1। तो आपने सारे कोफैक्टर ढूंढ लिए, तो हमें जो चाहिए वो क्या है, तो क्या एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, बराबर लिखा है, चेक कर लो। तो हमने सारे के सारे जितने भी कोफैक्टर्स बनाए ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गॉट इट? राइट, चलो लिखते जाते पहले A11 A12 A13 के कोफैक्टर्स। तो पहले कितना आएगा, 9 फर्स्ट मेंबर, हियर -3 एंड फिर 5। चलो क्लियर? उसके बाद सेकंड रो A21 A22 A23, तो हियर -1, उसके बाद 2 2 कितना आया, तो 4। ओके, यहाँ पे 2 3 इज इक्वल टू -3। उसके बाद क्या लिखा, 3 1, तो क्या लिखा, -4। 3 2 इज इक्वल टू 5।
और इज इक्वल टू क्या आया -1। चलो तो यहाँ पे 9 -1 -4 -3 4 5 एंड 5 -3 -1 मिल गया आपको ट्रांसपोज। ओके, इसका ट्रांसपोज ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। चलो क्लियर बच्चों। तो ए था 3x3 के लिए, मतलब अब आप ऐसे 3x3 के लिए जो आपने फाइंड आउट किया ना, उसके लिए एक चीज़ आप याद रख सकते हो, क्या है, राइट। तो जैसे आप करते हो ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी डायरेक्ट कर अभी टेम्पररी साइन लागे ये वही आएगी। ओके, और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक दो इजी तरीके हैं जिसको आप हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो कॉपी दैट। तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गई बाय डेफिनेशन। अब हम थियरी कर रहे हैं एक एडजॉइंट ऑफ, बराबर। तो फर्स्ट थियरम उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको थियरी में समझ में आए और आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर पाओ। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, तो चलो मैं अब ड्रॉप कर रहा हूँ। चलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंस टॉपिक है जो कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो थियरम फर्स्ट, let A be a square matrix of the order n, then the A into adjoint of A is equal to mod A into In is equal to the adjoint of A into A. Okay, let's start proof। A देखो, A into adjoint of A प्रोडक्ट में है, adjoint of A into A प्रोडक्ट में है। ओके, तो प्रोडक्ट रूल्स ऑफ द मैट्रिक्स यू ऑलरेडी नो दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट A be the Aij and let Cij is the cofactor of the Aij element in A for A matrix, right? So then adjoint of Aij is equal to क्या लिखते हैं हम लोग, Cji लिखते हैं, right? ट्रांसपोज होके सीधे हमें मिल जाता है। ओके, फॉर ऑल Ij is belongs to 1 2 3 4 up to n। चलो क्लियर, इज द बाय डेफिनेशन ऑफ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। नाउ मैट्रिक्स तो A into adjoint of A is equal to Ij where they are the product, right? तो what is the product? तो you know that the product यहाँ पे A और adjoint A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि adjoint A अगर स्क्वायर है तो ही पॉसिबल है। ओके, तो A into adjoint of A क्या है, A into adjoint of A, तो क्या हो सकता है नॉर्मली। ओके, तो A into adjoint of A is equal to Ij। तो समय यहाँ पे तो दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, तो क्या हो सकता है, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। सो नाउ द समेशन आर फ्रॉम 1 to n, एडिशन करते जाना है हमको, प्रोडक्ट एंड एडिशन। ओके, इज गिव्स ऑलवेज द वैल्यू। ओके, तो ए आई आर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आर जे, राइट बच्चों। तो देखो ए आई जे जो मैट्रिक्स का लिखा आई ऑर्डर, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड द सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आर इक्वल, देन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। रिजल्टिंग मैट्रिक्स आर आई इंटू जे, तो ये आपका आई इंटू जे है। अंडरस्टैंड, क्लियर। ओके, तो अब देखो, तो सो देयर फॉर आई इज इक्वल टू एन ए आई आर इंटू सी आर जे, इस गिव्स द वैल्यू, क्या वैल्यूज देता है, मोड है इफ आई इज इक्वल टू जे। आई इज इक्वल टू जे मतलब डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, आप जानते हो ना प्रोडक्ट्स, तो आप थियरी पढ़ चुके हो डिटर्मिनेंट की। ओके, क्या थी, तो एनी रो या कॉलम, okay, sum of the product of the elements and its cofactor is always gives the determinant value. Okay, and क्या था, and elements n is corresponding elements in okay, कोई भी cofactors of the any row, okay, and this always gives the 0। तो यानी i is equal to j तो gives the determinant value, and जो 0 मिल रहा है बाकी where i does not equal to j। ओके, बहुत सीधी बात हो गई। नाउ सो देयरफॉर हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में बड़े लिख सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि a 1 1 बाकी सारे एलिमेंट्स है और डायगोनल नहीं है तो वो 0, a 2 2 राइट, तो डायगोनल है तो डिटर्मिनेंट है, बाकी सब 0, a 3 3 ऐसे a n n, राइट। तो अप टू n ऑर्डर है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो मोड ए मतलब डिनोमिनेटर ऑफ ए कॉमन, तो क्या मिलेगा आपको आई एन, क्या मिलेगा बच्चों, इसको आई एन। चलो, तो एक फर्स्ट रिजल्ट हमारा प्रूव होगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ए इंटू आई एन। अंडरस्टैंड, क्लियर, इज वेरी सिंपल। नाउ द सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई जे।
क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई जे। क्लियर, ओके। तो देखो सिमिलरली यहाँ पर भी प्रोडक्ट एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स किसका, ए का ही है, तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हुए तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। ओके, रिजल्टिंग मैट्रिक्स के आंसर ऑर्डर में आएगा, आई जे ऑर्डर में आएगा। ओके, आई थ्रो एन जेथ कॉलम के फॉर्म में। ओके, तो समेशन आर फ्रॉम 1 टू एन, क्या है, समेशन आर फ्रॉम 1 टू एन। नाउ सो ए आई जे इंटू ऑर्डर आई इंटू जे, राइट, ओके, एंड ए इज आर इंटू जे। तो अगेन चेक इट, number of column first matrix and number of row are the second matrix are same. Number of column of first matrix and number of row of the second matrix are same. Resulting matrix है ij है, तो I from 1 to n is gives adjoint CRI and ARJ of the order same, right? तो again cofactor and its elements अगर सेम है, i इज इक्वल टू जे सेम है तो ऑलवेज गिव्स द डिटर्मिनेंट वैल्यू, एंड नहीं है तो जीरो वैल्यू गिव्स, राइट। तो हमने लिख दिया, तो ऑलवेज, सो देयरफॉर होगा इट इज इक्वल टू, आप कह सकते हो आई एन आया, सो तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ आई एन इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स टू सॉल्व द सम काइंड ऑफ द एमसीक्यूज। क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये आपका जो थियरम था मतलब इसी बेस, किसके, एडजॉइंट के बेस था। आ गया बच्चों समझ में, क्लियर, ओके, कॉपी दैट प्लीज़।